नमस्ते भाइयों और बहनों, बी द क्रिएटर चैनल में मैं समर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हमारा सब्जेक्ट है ये ईस्टर कैक्टस, क्रिसमस कैक्टस, ईस्टर कैक्टस, थैंक गिविंग कैक्टस। ये तीनों स्पीसीज लगभग एक ही जैसा दिखता है और ये उसमें से ये ईस्टर कैक्टस है। मार्च एंड अप्रैल मई के शुरू तक ये फ्लावरिंग देते हैं ईस्टर के मौसम में। और दोस्तों, मैं इसे कुछ 2 हफ्ते पहले गालिब स्ट्रीट से इसको कलेक्ट किया था। इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ही होता है पेड़ के हिसाब से। आप जैसे देखते हैं, इसके कॉस्टिंग हमको जब हम खरीदने गए थे ये हमको 300 रुपया मांगा था, लेकिन मैं अपनी तजुर्बे से इसको 100 रुपये में ख़रीदा हूँ। तो दोस्तों, ये ईस्टर कैक्टस आप कैसे ग्रो करेंगे? देखिए, नर्सरी वाले जो ईस्टर का कैक्टस आपको दिया है, देखिए ये बिल्कुल ही कंपोस्ट में ये ग्रो किया है। ईस्टर कैक्टस को ग्रो करने से पहले इसे आपको जानना होगा कि ईस्टर कैक्टस किस क्लाइमेट में उगता है, कैसे उगता है, कहाँ इसका फैमिलियर एटमॉस्फेयर है। दोस्तों, एक्चुअली ईस्टर कैक्टस, क्रिसमस कैक्टस और थैंक गिविंग कैक्टस है, ये एक्चुअली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं। बड़े बड़े पेड़ के ऊपर ये ग्रो हो जाते हैं और उस पेड़ के बार्क से ये अपना खाना ढूंढ लेते हैं। तो इसीलिए इसको मिट्टी का ज़रूरत नहीं, इसको ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं। इसको खाली ये जो नेचुरल लीव कंपोस्ट अगर आपके पास है या किसी भी तरह का ऑर्गेनिक कंपोस्ट में आप इसे ग्रो कीजिए। कोई मिट्टी या कोई सैंड या कुछ दूसरे किसी प्रकार का सॉइल की इसे ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा एसिडिक सॉइल इसको पसंद है और कंपोस्ट इटसेल्फ एसिडिक है। और एक्चुअली ये बड़े बड़े पेड़ के ऊपर जहाँ नेचुरली सूखे पत्ते, सूखे जो कीड़े मकोड़े सब एक होके जो कंपोस्ट नेचुरली बनता है, वहीं पे ये उगता है ऑटोमेटिकली। और इसका प्रोपगेशन भी बहुत ही इजी है, वो मैं बाद में आपसे शेयर करूँगा। पॉटिंग के लिए भी हमको ये कंपोस्ट सॉइल के तौर पे हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, इसे ग्रो करने के लिए मैं ये टेराकोटा डेकोरेटिव जो पॉट मेरे पास था पहले से, इसे मैं चूज़ किया हूँ। तो पेड़ के हिसाब से ये जो पॉट है, अगले 3-4 साल तो इसी में ये आराम से ग्रो कर जाएगा। तो पॉट में ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। देखिए, ये जो ड्रेनेज होल है ये इसके लिए काफ़ी, पानी रुक ना जाए आपके सॉइल में। पानी रुक गए तो इसका जो रूट्स है ये डैमेज हो जाएगा बहुत इजीली। तो चलिए दोस्तों, पॉट को हम पहले रेडी करते हैं पॉटिंग के लिए। और पॉट के ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए ये प्लास्टिक मेस हम जरूर यूज़ करेंगे। और कुछ चिप्स हम मेज के ऊपर डालेंगे। फिर इसको हम बिल्कुल लीव कंपोस्ट से इसको फिलअप करेंगे। मैं इसको फिलअप कर लिया हूँ। थोड़ा सा जगह मैं छोड़ दिया हूँ पानी ठीक ठाक पहुँचने के लिए। और देखिए, यहाँ अभी इसे हम पैकेट से निकालेंगे। देखिए इसका रूट बॉल, ये कुछ खास रूट अभी तक इसमें ग्रो नहीं हुआ है। मैंने जब इसे ख़रीदा था तो इसमें फ्लावर आ रहा था। फ्लावर आना ख़त्म हो गया। मैं थोड़ा वेट किया, यहाँ नए नए
ग्रोथ निकलने लगा, फिर हम इसको पॉटिंग कर रहा हूँ। जब भी आप नर्सरी से कोई पेड़ पौधे खरीदते हैं तो उसे कम से कम 2 हफ्ता अपने घर में वैसे ही रखिए, फिर उसको रिपोर्ट कीजिए। देखिए यहाँ ऐसे एक होल बनाना है। और जब मैं ये ईस्टर कैक्टस खरीद के लाया था तो पैक में से निकलने के समय एक ये देखिए यहाँ एक जो इसका पत्ता कहे या ये इसका ब्रांच कहें, जो भी कहें, ये ऐसे इसमें से टूट गए थे। तो मैं इसे भी ये कोकोपीट में इसको दे दिया था। देखिए इसका भी रूट निकल गया, कितने जल्दी इसका रूटिंग हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसे भी मैं इसी पॉट में डालूंगा ताकि ये दोनों एक साथ ग्रो हो जाए। और एक देखिए ये फ्लैट होता है, एक ही इसमें है जो जिसका 3 ट्रायंगुलर है ये इसका ये ग्रोथ। तो ये भी हम ये बहुत ही अच्छा स्टेम बन सकते हैं। इसको हम यहाँ जो ग्रोथ शुरू हुआ है, ये ग्रोथ हो जाने के बाद, मैच्योर हो जाने के बाद इसे भी हम जर्मिनेट करेंगे। तब हम आपको दिखाएंगे कि इसका जर्मिनेट करने के लिए कैसे आप इसको तोड़ें। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। अभी थोड़ा इसके लिए और जानकारी, आप इसमें वाटरिंग कैसे करेंगे। वाटरिंग दोस्तों, इसे बहुत ही कम ज़रूरत होता है। ये एक दफ़ा वाटर करने के बाद मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए, फिर आप दूसरे दफ़ा इसको वाटरिंग कर सकते हैं। मॉइस्चर मिट्टी में होते हुए भी आप अगर इसमें वाटरिंग करेंगे तो ये इसके लिए हानिकारक होगा, ये इसका रूट उसमें स्पॉइल हो जाएगा। तो अभी अभी हम इसको इसमें पॉट किए हैं तो थोड़ा सा पानी हम इसमें डालते हैं। और ये जिस मिट्टी में ये था, इसको कल ही मैंने इसमें वाटरिंग किया था तो थोड़ा गीला भी है इसको। और एक चीज़, इसको मॉइस्चर की ज़रूरत होता है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर इसके लिए अच्छा होता है। ये जंगल में, डीप फॉरेस्ट में, रेन फॉरेस्ट में ये ग्रो होता है, वहाँ धूप भी बहुत कम पहुँचते हैं। तो इसे आप एक्सटीरियर में नहीं रख सकते हैं, आप इसे अपने बालकनी में या अपने विंडो के पास आप इसे रख सकते हैं, जहाँ ब्राइट लाइट मिले लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं। और बीच बीच में इसको अगर आप मिस्टिंग करते रहेंगे ऐसे ट्रे के साथ, ऐसे बहुत ही महीन मिस्ट अगर आप इसको करेंगे तो इसके लिए अच्छा है। ऐसे दिन में जो 2-4 बार अगर ये मिस्टिंग आप इसको कर देते हैं तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में इसको बहुत मॉइस्चर मिलता है, बहुत सारे मिस्ट इसको ऑटोमेटिकली नेचुरली मिलता है। ये रहा मेरा ईस्टर कैक्टस रिपोर्ट, मैंने कर दिया। अभी इसके ग्रोथ के लिए हम इंतज़ार करेंगे, नए नए ग्रोथ आ रहे हैं और ग्रोथ आने के बाद हम इसमें अगले स्प्रिंग को हम इसमें फिर से फ्लावर देखने के लिए इंतज़ार करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।